नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पावर ऑफ स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में किस शैली को अपनाया है? मसनवी शैली को अपनाया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में किस शैली को अपनाया है? तो मसनवी शैली को अपनाया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस शासक के समय की थी? शेरशाह के समय की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस शासक के समय की थी? शेरशाह के समय की थी। अगला है, अखरावट किसकी रचना है? अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है अखरावट। अगला है, अखरावट में किसका वर्णन किया गया है? वर्णमाला के वर्णों को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। वर्णमाला के वर्णों को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है। जिंदगी मुस्कुराई किसका निबंध संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध संग्रह जिंदगी मुस्कुराई। माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप चले शंख बजे किस निबंधकार के निबंध हैं? माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप चले शंख बजे किस निबंधकार के निबंध हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के ये निबंध है। आकाश के तारे धरती के फूल किसका लघु कथा संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लघु कथा संग्रह है आकाश के तारे और धरती के फूल। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रिपोर्टाज का नाम बताइए। क्षण बोले कण मुस्काए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रिपोर्टाज का नाम है क्षण बोले कण मुस्काए। संशय की एक रात के लेखक का नाम बताइए। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। तो संशय की एक रात रचना है वो नरेश मेहता की रचना है। अगला है, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? रामानंद ने राम रक्षा स्तोत्र की रचना की थी। भरत मिलाप की रचना किसने की? ईश्वरदास ने भरत मिलाप की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी। केशवदास ने। रस कलश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है रस कलश। वसंत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राय देवी प्रसाद पूरण की रचना है वसंत। तो राय देवी प्रसाद पूरण की रचना का नाम है वसंत। रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया केशवदास की रचना का नाम है रसिक प्रिया। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना का नाम है जहांगीर जस चंद्रिका। राम रासो किसकी रचना है? माधवदास चारण की रचना का नाम है राम रासो। अगला है, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना का नाम है कवित रत्नाकर। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र किस लेखिका की रचनाएं हैं? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। अगला है, सती चंद्रावली किसका नाटक है? राधाचरण गोस्वामी का नाटक है सती चंद्रावली। नेक्स्ट है, मुक्ति का रहस्य किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है मुक्ति का रहस्य। रक्षाबंधन किसका नाटक है? रक्षाबंधन किसका नाटक है? हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक का नाम है रक्षाबंधन। अंगूर की बेटी किसका नाटक है? गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। अंगूर की बेटी है वो गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। आत्मजयी महाकाव्य की रचना किसने की? कुंवर नारायण ने आत्मजयी महाकाव्य की रचना की थी कुंवर नारायण ने। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति उपन्यास के कितने भाग हैं? 24 भाग हैं। चंद्रकांता संतति उपन्यास के कितने भाग हैं? तो 24 भाग हैं। रामदास किसकी प्रसिद्ध कविता है? रघुवीर साय की प्रसिद्ध कविता का नाम रामदास है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्र का संपादन किया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने
ज्ञानोदय और नया जीवन का संपादन किया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ? 1946 सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेमपथी किसके काव्य संग्रह हैं? तो झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेमपथी किसके काव्य संग्रह? जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह हैं। झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेमपथी। अगला है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल किस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, तो ये जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुकण काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है मधुकण। मोचीराम किस की प्रसिद्ध कविता है? तो धूमिल की प्रसिद्ध कविता का नाम मोचीराम है। अगला है चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। मृदुला गर्ग का उपन्यास है चितकोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास का घराना किसकी प्रसिद्ध रचना है? मणि मधुकर की प्रसिद्ध रचना है घास का घराना। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद कौन सी काव्यधारा प्रवाहित हुई? हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद कौन सी काव्यधारा प्रवाहित हुई? तो छायावादी काव्यधारा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अगला है छायावादी काव्यधारा का आरंभ कब से माना जाता है? सन 1918 से माना जाता है छायावादी काव्यधारा का आरंभ। निराला की जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ? 1916 में निराला की रचना जूही की कली का प्रकाशन हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना में छायावादी प्रभाव दिखाई पड़ता है? युगांत में छायावादी प्रभाव दिखाई पड़ता है। चलिए सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगांत का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की रचना का नाम है आनंद अरुणोदय। जैनेन्द्र की पाजेब कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है जैनेन्द्र की पाजेब कहानी। सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव नामक काव्य की कुछ कविताएं। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव नामक काव्य की कुछ कविताएं छायावादी कविताएं थी। पल्लव का प्रकाशन कब हुआ? 1920 में। 1920 में पल्लव का प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था। कामायनी का प्रकाशन। छायावाद का महाकाव्य किसको कहा जाता है? कामायनी को कहा जाता है छायावाद का महाकाव्य। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका प्रथम रचना का प्रकाशन कब हुआ? 1923 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका रचना है उसका प्रथम भाग है उसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका द्वितीय का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में हुआ था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।